हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पर से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और जय हिंद। जितनी भी मूवीज रिलीज हुई हैं इंक्लूडिंग दृश्यम 3, क्या कुछ उसका परिणाम निकला उसके बारे में बात करेंगे। ऑब्वियसली दृश्यम 3 की सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट थी, सबसे एंड में ही बात करेंगे उसकी। पहले वो पिक्चरों के बारे में बात कर रहे थे जिन्होंने फिर भी सिग्निफिकेंट तरीके का बिजनेस ऑलरेडी कर लिया है थिएटर्स के अंदर। माइकल डे 28 के अंदर यानी कि 4 वीक्स पूरे करने के बाद भी ठीक ठाक कमाई कर रही है। आज भी 50 lakhs का बिजनेस इसने कर लिया है, विच इज सिग्निफिकेंट कंसिडरिंग इट इज द 20th डे एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर रिलीजेस एज वेल। तो 62.5 इसका टोटल हो गया है। 7,000 करोड़ के आसपास इसने टोटल कर लिया है। फैंटास्टिक इसका कलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट वाली मूवी से डेफिनेटली $1 बिलियन की उम्मीद लगाई जाएगी, ये तो पक्का है, क्योंकि ये इतनी बड़ी हिट है तो सेकेंड वाला पार्ट के लिए तो लोग पगला जाएंगे। वहीं अगर भूत बंगला के बारे में बात करें, डे 35 है इसका। आज भी ये अच्छा बिजनेस कर गया, 50 लाख का बिजनेस ने आज भी कर लिया। तो 188.5 करोड़ इसका नेट कलेक्शन है इंडिया का, और 281 करोड़ है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। तो क्या ये 295 या 300 का जो आंकड़ा है वो पार कर पाएगी, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट मेरे ख्याल से अचीवमेंट हो जाएगी अक्षय कुमार के लिए, क्योंकि पोस्ट कोविड 300 करोड़ करने वाली पिक्चर उनकी कोई जिसमें वो लीड हो ऐसी कोई आई नहीं। तो अगर ये आ जाती है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम हो जाएगा, बट उसके लिए अभी भी 19 करोड़ और करने होंगे, जो यहाँ से डिफिकल्ट है। सैटरडे संडे से पहले आपके जो फ्राइडे वाले दिन भी कुछ मूवीज रिलीज हो रही हैं। दृश्यम भी है। दृश्यम फॉर्चुनेटली क्लैश अवॉइड हो गया कि भाई इसके अंदर हिंदी वर्जन भी रिलीज होना था, वो नहीं रिलीज हुआ, तो बच गया ये मामला। और उससे एक्साइटमेंट लेवल जो हिंदी ऑडियंस की है वो इस तरीके की स्क्रिप्ट और कहानी में बनी हुई है। तो कुछ और जो मूवीज जो आने वाली हैं वो चलेंगी तो ठीक है, अगर नहीं चली तो फिर शायद भूत बंगला थोड़ा सा 290 तक शायद पहुंच जाए। 300 होता हुआ मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। राजा शिवाजी के तो बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं। 3 हफ्ते पूरे हो गए हैं। कल भी 1 क्रॉस किया था, आज भी 1 क्रॉस करके 99 क्रॉस पे पहुंच गई है। 121 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड टोटल हो गया, विच इज अगेन वेरी सिग्निफिकेंट। सुपर जॉब डन। और वो मेरे ख्याल से अब हिंदी हिंदी सिनेमा में कम ध्यान देंगे, मराठी सिनेमा में ज़्यादा ध्यान देंगे, और उसको प्राउडी फील करा रहे हैं, कोई एक के बाद एक बड़ी पिक्चर बना रहे हैं। रितेश देशमुख और खुद लीड के अंदर होते हैं, और वेदा वेड़ा वेड़ के बाद ये वाली पिक्चर भी उनकी काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंट तरीके की हिट निकल के आई है। पति पत्नी और वो दो, मुदस्सर अली साहब को ऐसा लगता है कि जहाँ पर संदीप रेड्डी वांगा जो हैं वो परचम लहरा रहे हैं, जैसे किस ज़माने में शोले वगैरह बनती थी उस तरीके की फिल्म का, वहीं पर ही लाइट हार्टेड पिक्चरें भी बनती थी 70s के अंदर। तो वो जो लाइट हार्टेड मूवीज़ हैं ये बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी पब्लिक से उन्होंने अपील करी है कि मेरे को भी थोड़ा सा साथ दो इस तरीके की, क्योंकि मूवी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 2 करोड़ रुपए का इसने बिजनेस किया है, कल 3 करोड़ का बिजनेस किया था। तो 31 + 2 33 करोड़, और 45 करोड़ का टोटल हो गया है। तो ये टेक्निकली स्पीकिंग इतनी कामयाब नहीं होगी। इसका बिजनेस एनालिसिस मेरी साइड से ड्यू है, कल पक्का करेंगे। मैंने नंबर अभी पूरे निकाले नहीं है, तो हाफ हार्टेड इन्फॉर्मेशन, इधर उधर की इन्फॉर्मेशन देने का कोई फायदा नहीं है। करूपा एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट रिलीज निकल के आई है सूर्या के लिए। और इसके अंदर जो डाइटी जिस तरीके के बने हैं, जो कह सकते हैं कि लॉयर भी हैं, साथ में भगवान का स्वरूप भी है एक किस्म का, वो सब तरीके का, और मॉडर्न तरीके का भी है इसके अंदर ताम तामझाम। वो लोगों को अच्छा लग रहा है। हालांकि ये फिल्म जो आप देखोगे तो ये नॉर्थ इंडिया की सेंसिबिलिटी के ऊपर नहीं बनी है। अगर ये हिंदी डब में आती भी है तो इसका कोई बहुत ब्राइट फ्यूचर नहीं है। और वैसे भी सूर्या की पिक्चर ओटीटी के ऊपर लोगों ने फिर भी बहुत अप्रिशिएट करी है, लेकिन जब थिएटर की बात आती है तो इतना ज़्यादा नहीं चलते हैं। हालांकि वो बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट हैं, साउथ में वन ऑफ द बेटर आर्टिस्ट, और ज़बरदस्त तरीके के ओरिजिनल गजनी इन्होंने ही करी थी। तो जो 9 करोड़ इसने कल करे थे, आज ये करीबन 8 करोड़ का आज भी कर जाएगा। 105 + 8 113 करोड़ तक इसका मामला पहुंच जाएगा। टू 185 187 करोड़ के आसपास इसका मेरे ख्याल से 190 पहुंच जाना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 190 करोड़ के आसपास इसका वर्ल्ड वाइड टोटल भी पहुंच जाएगा, मेरे को लगता है 189 190 आज पहुंच जाएगा। जबरदस्त कलेक्शन। तो 200 करोड़ कल पा रहे हैं 100%। अब चलते हैं दृश्यम 3 की तरफ, जो कि एक मिक्स बैग है। जो बहुत फैंस हैं, जो मोहनलाल को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, जो फ्रेंचाइजी के फैन हैं, वो बहुत उत्तेजित हैं इसको लेके कि भाई क्या ही बना दिया। लेकिन एट द सेम टाइम जो नॉर्मल ऑडियंस है उसको बहुत सारी कमियां बीच में लगी हैं, उन्होंने नोटिस भी करी और हाईलाइट भी करी।
तो डे वन का जो कलेक्शन है उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा 50 करोड़ वाला कलेक्शन नहीं है, और नीदर ये कोई बहुत सारा हिंदी बेल्ट वगैरह और यहाँ पे रिलीज हुई है। तो ये जो जहाँ रिलीज हुई है वो तमिल वर्जन रिलीज हुआ है, तेलुगु हुआ है और मलयालम वर्जन रिलीज हुआ है। तो उसके अंदर मिला के 12 करोड़ रुपए का इनकम करेगी, 44 करोड़ रुपीज, क्योंकि मोहनलाल साहब की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत मलयालीज इंडिया से बाहर बैठे हुए हैं। 44 करोड़ से 46 करोड़ जो है वो इसका टोटल कलेक्शन हो गया। तो फैंटास्टिक तरीके का कलेक्शन, सुपर जॉब डन। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता नहीं है कि ये इतनी बड़ी सिग्निफिकेंट हिट होगी जैसे पार्ट वन और पार्ट टू बना था। पार्ट थ्री में वो थ्रिल नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट हर एक का अपना अलग ओपिनियन हो सकता है। पास्ट में भी हमने देखा है थोड़ी ऑर्डिनरी पिक्चरें भी कई बार बड़ा कर जाती हैं, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं। बट ये वाली वो पिक्चर लगती नहीं है मुझे कि वो हो। ये थोड़ा सा संभलेगी नहीं पिक्चर, और वैसे भी किलो के हिसाब से पिक्चरें कर रहे हैं मोहनलाल साहब। थोड़ा सा गैप उनको भी डालने की जरूरत है, क्योंकि जब तक उनकी पहली पिक्चर उतरी भी नहीं होती है दूसरी थिएटर में लग जाती है। जो फैंस हैं वो फिर यही बोलेंगे हमें तो देखना है। तो फिर सेम चीज़ ट्रू तो अक्षय कुमार के लिए भी होनी चाहिए। ठीक है, वो भी काफ़ी टैलेंटेड आदमी है वैसे। तो गैप देना ज़रूरी होता है। आर्टिस्ट की जो वुक्कत होती है, जो उसकी ईगरनेस होती है टू वॉच हिम, दैट ओनली इंक्रीजेज इम्प्रूव्स द एक्साइटमेंट लेवल्स टू वॉच हिम ऑन द बिगर स्क्रीन इज मेंटेन्ड। ठीक है, बाकी उनके लेवल से बात करें तो उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कोई डिटोरेशन दिखता नहीं है, शायद इसीलिए लोग फिर भी देख लेते हैं उनकी किलो के हिसाब से पिक्चर है। बाय बाय।